लो भाई, एक और प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया है आईपीएल की खातिर। वो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर नहीं है, ब्लेसिंग मजरबानी काला, जानते ही होंगे आप भाई। उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल के ऑक्शन में कोई 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था, और आज वो बंदा भाई कह रहा है कि मैं जो है ना वो पीएसएल खेलने नहीं आऊंगा पर्सनल रीजन की वजह से। बाद में पता चला वो पर्सनल रीजन जो है ना वो आईपीएल है। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है भाई। केकेआर ने उसको खरीद लिया है 9 करोड़ में, वो मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे, वो जिसको आईपीएल से निकाला नहीं गया था बांग्लादेश के प्लेयर को, भाई उसकी जगह पे अब ब्लेसिंग मजरबानी खेलेंगे केकेआर की तरफ से। लास्ट ईयर वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भाई चलते पीएसएल को छोड़ दिया था। वो गया था आईपीएल में पंजाब किंग्स की तरफ से, वो वहां पे खेल रहा था। क्या चल रहा है भाई, ये प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था, वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए, वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीजें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत जबरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीजें हुई प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है, या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए? हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ, रिलैक्स कर, तुम समझाई ना। लो भाई, एक और भी प्लेयर गया पीएसएल को छोड़ के, वेस्ट इंडीज का वो स्पिनर नहीं था मोती, उसने कहा कि भाई मैं भी नहीं आ रहा पीएसएल खेलने के लिए। ये चल क्या रहा है भाई, एक ही दिन के अंदर 3-3 4-4 प्लेयर भाई अपना नाम वापस ले रहे हैं पीएसएल से। अब ये कहता है कि भाई मेरा पर्सनल रीजन है, मैंने फैमिली को टाइम देना है। देख लेना भाई, ये आईपीएल खेलने जाएगा। इसकी जगह पे भाई वो श्रीलंका का विले लागे नहीं है, उसको भाई वो पिक कर लिया है, ये चला गया है। और वो 3 प्लेयर जो है वो छोड़ के वहां चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है। जैसे कि मिचेल स्टार्क ने किया। देखिए, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए, और उसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ आए, नए प्लेयर्स आए हैं, वो किसी लीग में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है। उनको बुला लिया गया कि जी आप आ जाएं, ये हुआ है। तो हमें इन चीजों के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम हर चीज के ऊपर तगड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो हमें ये चीजें भी लेनी पड़ेगी। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर, तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग से ना, और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट। तो मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं, तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होता। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम सब कुछ थे, हाँ ठीक है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफैक्टो पैसे के अंडर जो कि बीसीसीआई देता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे, जब हम ये बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की, ठीक है। वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा है, किसी भी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ गए, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। आपका पीएसएल एक दोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तब यकीन माने दिल टूट गया है। मतलब कि इतनी हम मिन्नतें समझते करवा के इस बार हमने तो बड़ा वो किया, और ये क्या हो रहा है, मतलब इसमें कसूर किस बात का है? देखिए आजकल तो हर कोई पैसा ही सब कुछ है, बट क्या पैसा, मतलब कि मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये पत्नी फिट बैठती नहीं बैठती, कल को कोई किसी जो लोग हैं जो बोलते हैं पैसेबाज लोग, उनको कोई बोले ये पैसे लो इतने, तुम अपने बाप का नाम तब्दील कर दो, तो बंदा बोलेगा हाँ मैं तब्दील कर दूंगा, पैसा ही सब कुछ है। ऐसा भी तो नहीं होता ना बाबर भाई कि ये पैसे के नाम पे आप कुछ भी करते
कहता हूं हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया हमारे साथ एक और भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी अब रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूं कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उतर रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब्जी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं वो खेलेंगे। बस अब लीग्स बनती है ना दुनिया में, वो लोकल प्लेयर से बनती है। ये तड़का लगाने के लिए फॉरेन प्लेयर्स आते हैं और फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े नाम तभी आएंगे जब ये लीग और ऊपर उठेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। सो कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी बहुत गुंजाइश है और फिर सबकी विंडोज जो है वो बंद ही होती हैं। ये हमारे नेबर लीग कंट्री की तरह की तो लीग है नहीं कि जिसके लिए सारा आपका कैलेंडर ईयर बंद हो जाता है। कॉर्बन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई पैसे की लालच नहीं है। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। तो मुंबई इंडियन की 2 टीमों का मैं अब हिस्सा बन चुका हूं और मुंबई इंडियन के पास और भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं अपने जो एक लिमिटेड सा मेरा करियर है 5-6 सालों का, मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियन के साथ रह के वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा लॉन्गिविटी और मेरा एक्सपोजर और मुझे जो छोटी सी शेल्फ लाइफ है उसमें ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो इस वाले पीएसएल में भले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हो लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी अपने फ्यूचर की ज्यादा बड़ी दिख रही है विद मुंबई इंडियन कि अगर मुझे पीएसएल में गेम मिल गया और मैंने वहां डिलीवर कर दिया सो इंस्टेंटली नाम बन जाएगा, इंस्टेंटली वहां मुझे और अट्रैक्शन मिलेगी, एक शेल्फ लाइफ मेरी और शायद बढ़ सकती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आईपीएल और पीएसएल जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। आईपीएल 28 मार्च से पहला मैच बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पीएसएल भी जल्द से जल्द शुरू होगा क्योंकि पाकिस्तान ने बोर्ड ने एक फैसला लिया था कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होगा ताकि हमारे आईपीएल को जो क्रेज है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये पीएसएल वाले जानते नहीं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अब खबर आ रहा है कि पीएसएल से कई खिलाड़ी छोड़कर भारत आईपीएल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसे देखकर पाक मीडिया रो रहे हैं। ब्लेसिंग मुजरमानी जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में तबाही से बॉलिंग किया था और सुपर 8 तक क्वालिफाई किया था, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को बाहर कराने में ब्लेसिंग मुजरबानी का बड़ा योगदान था। दोस्तों ब्लेसिंग मुजरबानी को यूनाइटेड इस्लामाबाद ने ख़रीदा था लेकिन अब उन्होंने पर्सनल रीज़न की वजह से पीएसएल छोड़ दिया है और खबर आ रहा है कि वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर जो उन्होंने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लिया था, वो अब आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। कोई भी बांग्लादेश खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल पाएंगे तो उसकी जगह ब्लेसिंग मुजरबानी ने ले लिया है। वहीं खबर है कि मोती जो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर है वो भी पीएसएल छोड़ दिया है। तो दोस्तों लगातार पीएसएल से खिलाड़ी आईपीएल ज्वाइनिंग कर रहे थे। इससे पहले 1 साल पहले कॉर्बिन बॉस का भी मुंबई इंडियंस के लिए बीच में ज्वाइनिंग किया था। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल ओवन भी बीच में ही छोड़कर आ गए थे और पंजाब सिंह के लिए मैच खेला था। दोस्तों इस तरह से पाकिस्तानी सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल में आना खिलाड़ियों को दर्शाता है कि आईपीएल किस स्टैंडर्ड का खेल है, कैसा लीग है। दुनिया का सबसे बड़ा लीग में कौन खेलना चाहेगा। वहीं पीएसएल दुनिया की सबसे फिसड्डी लीग है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमारा वीडियो आप मिस कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।